वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का क्लास 6 का, तो आज अध्याय 11 पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या 11 में बता रहा है। इमारतें, चित्र और किताबें के बारे में क्या बताता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं लौह स्तंभ के बारे में। लौह स्तंभ आखिर क्या है, लौह स्तंभ के बारे में देखते हैं। तो महरौली, यानी कि महरौली कहाँ पड़ता है, तो आप लोग देखेंगे महरौली जो कि दिल्ली में पड़ता है। महरौली कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ती है, यानी कि दिल्ली में पड़ती है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत उदाहरण है। कह रहा है कि कुतुब मीनार में जो परिसर खड़ा है, जो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के एक परिसर खड़ा हुआ है जो कि लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता के एक अद्भुत है। मतलब कि भारतीय जो है उसको बनाया है, भारतीय शिल्पकार जो है उसको एक बनाया है, उसका एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी जो है ऊंचाई कितना है, तो 7.2 मीटर है। कितना है इस लौह स्तंभ का, जो है ऊंचाई कितना है, 7.2 किलोमीटर है, मीटर है। और वजन जो है इसका 3 टन है। कितना है, 3 टन जो है इसका, इससे भी ज़्यादा कहीं इसकी वजन है लौह स्तंभ का। इसका निर्माण जो है कब होता है, तो 1500 साल जो है पहले हुआ था। बनाने के समय जानकारी हमें यह इस पर खुद कहता है कि खुदे अभिलेख से मिलती है। इसके बनाने का समय की जानकारी कब मिलता है, तो खुदे हुए जो अभिलेख है उससे मिलता है। इसमें जो है चंद्र के नाम शासक, इसमें किस शासक का जिक्र है, तो चंद्र नाम का एक शासक था, जो कि उसी शासक का जिक्र है जो कि बनवाया होगा लौह स्तंभ को, उसी का जिक्र है, वही में लिखा होगा। जो संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र वंश जो है, चंद्र शासक किस वंश के थे, तो गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात है यह है कि आश्चर्य की बात है कि वर्षों के बाद भी यह जंग नहीं लगा है। ये जो लौह स्तंभ है, लोहा का, ऑब्वियसली जब लौह स्तंभ है तो लोहा का ही बना होगा, और लौह जो है इसमें लोहा का बना हुआ है। फिर भी 1500 साल पहले संभवतः देखा जा रहा है कि उससे पहले ही बनाया गया था, और फिर भी आज तक उस पे जो है जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें देखते हैं। ठीक है, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतें देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप किसे कहते हैं, तो स्तूप का मतलब होता है टीला। ठीक है, हालांकि स्तूप जो है विभिन्न आकार के भी होते हैं, जैसे कि गोल होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े या छोटे भी होते हैं स्तूप। उन सब में एक समानता होती है। यह सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा जाता है। स्तूप के भीतर जो है छोटा सा डब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, मतलब बुद्ध या फिर उनके जो अनुयायी थे उनके कुछ शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे कि दांत हो गया, हड्डी हो गया, या राख, कुछ भी रहता है स्तूप के, जो इसलिए बनाया जाता है। स्तूप जो है एक डिब्बा में करके नीचे रख दिया जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बना हुआ है, इस टाइप से बना दिया जाता है। या उनके द्वारा प्रयुक्त कुछ, मतलब कि कोई चीज़ भी हो गया, या कीमती पत्थर अथवा सिक्के भी रख दिए जाते हैं स्तूप के नीचे। इसमें धातु मंजूषा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, धातु मंजूषा। ठीक है, प्रारंभिक स्तूप जो है धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। जब प्रारंभिक देखते हैं, बहुत पहले का देखते हैं, तो धातु मंजूषा जो है मिट्टी के ऊपर मतलब रखा जाता था, मिट्टी का टीला होता था धातु स्तूप। बाद में टीले को कई ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में इस गुंबद नुमा जो है ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। कतः प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रम करने के लिए जो है ना एक वृत्ताकार पथ बनाया गया, मतलब चारों ओर घूमने के लिए जो है वृत्ताकार पथ बनाया गया। ठीक है, जिसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को जो है रोलिंग से घेर दिया जाता था, और जिसे देविका कहते हैं। क्या कहते हैं, देविका। देविका में प्रवेश जो है ना, प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग अथवा तोरण जो है प्रायः मूर्तियां की सुंदर जो है ना, मूर्ति कला की सुंदर कलाकृति से सजे होते थे। ठीक है, चलिए मानचित्र 7 को देखते हैं। अमरावती को ढूंढो। मानचित्र 7 में जो है अमरावती है, उसी को इसमें ढूंढना होता है। चलिए, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। भव्य स्तूप जो है हुआ करता था यहाँ पे। ठीक है, चलिए लगभग जो है 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं, मतलब चित्र उकेरे गए हैं, मतलब कि चित्र बनाया गया है। ठीक है, चलिए,
कई बार जो है पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं भी बनाई जाती थी। इन तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजा दिया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण हुआ है। हिंदू मंदिर का भी निर्माण हुआ है इस काल में। इन मंदिरों में जो है विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवताओं की पूजा भी होती थी। इन मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था वो होता था गर्भगृह। कौन होता था? गर्भगृह, जहाँ जो है मुख्य देवी देवता मूर्ति को रखा जाता था। गर्भगृह किसे कहते हैं? मतलब जहाँ पे मुख्य जो है, जैसे विष्णु मंदिर का हो गया तो विष्णु भगवान को जो है रखा जाता था, उसे कहते थे गर्भगृह रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त जो है पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पंक्ति स्थान के रूप में दिखाने के लिए, एक पंक्ति स्थान में जो है ना रूप के दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिर में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। जैसे मंदिरों में जो है ना काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में जो है मंडप नाम की एक जगह होती थी। कौन सी जगह होती थी? मंडप नाम की एक जगह होती थी, या एक सभागार होता था। मंडप जो है एक सभागार होता था, जहाँ लोग जो इकट्ठा हो के बैठते थे या सभा करते थे। महाबलीपुरम जो है ना उसको देखते हैं। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। महाबलीपुरम में जो है बहुत सारे उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ भी दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मंदिर दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं, देखते हैं। स्तूप और मंदिर जो है किस तरह बनाए जाते थे उसमें। तो स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं थी, बहुत सारी अवस्थाएं थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर जो है राजा रानी भी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। बहुत सारा धन भी खर्चा होता था इसमें। आमतौर जो है राजा रानी बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर जो है शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ मंदिरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और चौखटों, फर्शों तथा छतों जो है ना छत का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर यही जगहों पर जो उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था, जैसे यहाँ पे बनाया गया है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इनके अतिरिक्त कई स्तूपों या मंदिरों में आने जाने वाले जो भक्त होते थे उपहार अपने साथ लाते थे। उनमें से इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे कि आप लोग भी अभी ले जाते होंगे। सजावट की जाती है, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च किया गया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी होते थे, कृषक होते थे, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार। इत्र समझते होंगे आप लोग, इत्र कहते हैं जो मतलब कि आप लोग अभी जो सेंट मारते हैं उसको इत्र बोलते हैं। तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, ठीक है, जिनके नाम जो है खंभों, रोलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए, जो भी मतलब दिए हैं माली होते थे वो सबका नाम जो है रेलिंग पर दीवारों पर खुदे हुए हैं, उनका नाम लिख दिया गया है। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने के और सजाने में अपना योगदान दिया है, ये सब उसमें लिखा रहेगा। चलिए देखते हैं चित्रकला क्या है। चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। यह वह जगह है जहाँ मतलब कि अजंता को देखते हैं। अजंता कहाँ है? अजंता में कौन सी चित्रकला देखे गए हैं, देखते हैं। यह जो है अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के बाद कई गुफाएं खोदी गई हैं। बहुत साल के बाद जो है अजंता में गुफाएं खोदी गई है। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। अजंता में जो है ज़्यादातर किसका मिला है विहार? तो बौद्ध भिक्षु का मिला है। इनमें से कुछ जो है कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके अतिरिक्त उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश जो है चित्र मशालों की रोशनी से बनाए गए हैं। जैसे गुफा के अंदर मतलब कि होता था, अंधकार होता था, तो उसमें लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे रोशनी से बना दिया जाता था, ठीक है। अंधेरा होने की वजह से जो अधिकांश मसालों की रोशनी, मतलब कि उसमें मसाला जलाया जाता था, जैसे कि ज्वाला बनाया जाता है, जैसे इस तरह से यहाँ पे जला दिया जाता था, इस तरह से होता था, इससे बनाया गया है, ठीक है।
कहता है इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार है, आज भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले जो कलाकार जो है ना वो अज्ञात है, इनके बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं दिया गया है कि इन कृतियों को बनाया किसने है। पुस्तकों की दुनिया कैसी थी, पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पुस्तक के बारे में, उसकी दुनिया कैसी थी उस समय। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई है। इन उत्कृष्ट रचनाओं में जो है स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं, उसमें पहले देवी देवताएं ही चलते थे, इसलिए देवी देवताओं से ही मतलब अभी कथाएं मिलती है। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल काव्य जो है ना महाकाव्य शिल्पाधिकारम, क्या नाम है, 1800 साल पहले जो कि तमिल है महाकाव्य थे शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो, इसकी रचना क्या है शिल्पाधिकारम के, तो इलांगो नामक जो है कवि ने की है। शिल्पाधिकारम की रचना किसने किया है, तो इलांगो नामक जो एक कवि थे उसका इलांगो ने ही किया है। कहता है इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। शिल्पाधिकारम में किसकी कहानी है, कोवलन नाम के एक व्यापारी थे, उसी की कहानी उसमें लिखा गया है। वह पुहार में मतलब रहता था, पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह अपनी कुनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया तथा राजा, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी अपने उसे प्रेम करती थी, इस अन्यथा के कारण दुख और शेष मतलब रोष से भर गई। उस पे मदुरै शहर का विनाश कर डाला। कौन, उसकी जो पत्नी थी वो मदुरै शहर का ही विकास कर डाला, मतलब कि विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य थे मणि मेखलाई। कौन थे, मणि मेखलाई, जो कि करीब 14 साल पहले की बात है। मणि मेखलाई 1400 साल पहले संतार द्वारा लिखा गया था। मणि मेखलाई किसने लिखा था, सतनार द्वारा लिखाया गया था। इनमें से कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। अच्छा, कोवलन उसमें था शिल्पाधिकारम में, और मणि मेखलाई में जो है कोवलन की पत्नी, इस दोनों के पत्नी जो कोवलन और माधवी की बेटी जो है उसकी कहानी रचा गया उसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कि कालिदास, जिनके बारे में सुना ही होगा, सब संस्कृत में लिखते थे। कालिदास किस चीज़ में लिखते थे, तो उनकी कहानी जो होती थी वो होती थी संस्कृत में। चलो पुरानी कहानियों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, ठीक है, देखते हैं हम। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। उनमें से पुराण भी शामिल है। पुराण जो है उसमें शामिल है, बहुत ही प्रचलित है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण मतलब क्या होता है, प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें कई देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई हैं पुराण में, ठीक है, विधियां भी दी गई है। इनके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। पुराण में जो है सृष्टि का है और राजाओं का भी है, देवी देवताओं का भी कहानी है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण जो है संस्कृत में ही लिखे जाते हैं, जिससे सब उन्हें सुनकर समझ सकें। स्त्रियां, शूद्र जैसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको नहीं थी, स्त्रियां और शूद्र को जो है पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे सिर्फ सुन सकते थे लेकिन पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। पुराणों का पाठ जो है पुजारी जो होते थे वो मंदिरों में करते, तो लोग जो है पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे जो है लोग सुनने आते थे, ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य जैसे आते हैं महाभारत और रामायण हैं। दो संस्कृत महाकाव्य है महाभारत और रामायण, लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुमने भी कुछ बच्चे इन कहानियों से प्रचलित होंगे। कहता है तुमसे भी कुछ बच्चे जो हैं इन कहानियों से प्रचलित होंगे। महाभारत जो है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। महाभारत किसकी कहानी है, तो कौरव और पांडव की जो है युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य जो है पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो महाभारत जो है कहता है उसका उद्देश्य क्या था, क्यों महाभारत हुआ था, इसलिए हुआ था कि पुरु वंश की जो राजधानी थी हस्तिनापुर वो गद्दी प्राप्त करना था, इसलिए मतलब कि हुआ था।
यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिन रूपों में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया, मतलब लिखा है। ठीक है, संकलित मतलब लिखना। महाभारत में ही भागवत गीता है, महाभारत में भागवत गीता है, जिनके बारे में तुमने 9 में पढ़ा था, भगवत गीता के बारे में 9 में पढ़ा था। ठीक है, रामायण की कथा जो है कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण किसके बारे में है? तो कौशल के राजकुमार राम होते थे, उसके बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था, मतलब राम को वनवास दे दिया था, और वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। अपहरण मतलब कि चुरा लिया। ठीक है, उसको चुरा लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे, मतलब कि सीता को लेके अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। आई होप कि आप लोग ये रामायण जो है सबने देखा होगा, जिसे बाद में जो है लिखित रूप दिया गया। संस्कृत जो है रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। रामायण के लेखक किसको माना जाता है? तो वाल्मीकि को माना जाता है। आम लोग द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ देखते हैं कि आम लोग जो है कैसी कैसी कहानियाँ कहते थे। उसमें आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटक भी करते थे, मतलब खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पवित्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूप की रोलिंग तथा अजंता की चित्रों में जो है दर्शाई गई थी। ठीक है, चलिए, जैसे ये कहानी यहाँ पे है, बंदर राजा की कहानी यहाँ पे दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं विज्ञान की कुछ पुस्तकें। ठीक है, उसमें विज्ञान की मतलब क्या थी, उसमें विज्ञान कैसे था। चलिए विज्ञान की कुछ पुस्तकें के बारे में पढ़ते हैं। इसी समय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जो कि बहुत ही फेमस लेखक है, आर्यभट्ट ने संस्कृत में जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। कौन सा लिखा है? आर्यभट्टियम। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। दिन रात किस लिए होते हैं? तो पृथ्वी की धुरी पर जो है ना चक्कर काटने की वजह से होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारहमीर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। इसके बारे में कुछ और पता लगाएं। यहाँ पे शून्य के बारे में बताया गया है, देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकों का जो प्रयोग है, पहले प्रयोग कहता है कि शून्य जो है अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है। अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। शून्य का जो है भारत में ही इसका खोज हुआ था, मतलब भारत में ही शून्य का प्रयोग किया गया था पहली बार। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते हैं। उनके बारे में और कुछ भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा जो है विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में जो है विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, एक चरक थे और द्वितीय जो थे ईसवी थे। चरक और ईसवी। कौन थे? एक चरक और एक ईसवी थे। चरक और ईसवी थे। कहता है कि और सुश्रुत जो है ना, चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्री की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता के श्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कुछ तिथियां देखते हैं। स्तूप निर्माण की जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो 2300 साल पहले हुआ था। अमरावती जो है ना 2000 साल पहले हुआ था। और कालिदास जो 1600 साल पहले की बात है। और लौह स्तंभ भीतर गांव में अजंता की एक चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले किया। दुर्गा मंदिर जो है 1400 साल पहले हुआ था। ठीक है,
चलिए, तो आप लोग तो पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है और एक चैप्टर और बचा होगा मुश्किल से 6 क्लास में, और 7 क्लास का अब हिस्ट्री स्टार्ट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।